एवरीवन, कैसे आप सारे? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आ गई थी अपने घर के सारे काम निपटा के अपनी शॉप पे। ऐसे नहीं करना है तो। और इसने घर में खाना भी खाया, तो अब मैं इसको यहाँ पे खिला रही हूँ खाना, और उसके बाद फिर मैं सिलाई करूँगी। तो आपको बताऊँगी आज मुझे कौन से ब्लाउज सिलने हैं। और आज मुझे एक साड़ी में से सूट की कटिंग करनी है, एक नहीं, दो साड़ियों की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये वाला वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये मैंने आपके साथ कल शेयर किया था वीडियो। तो एक्चुअली आज मैं कुछ वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, काम तो था पार्लर का, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो मैं आपके साथ ये कल वाला वीडियो ही शेयर कर रही हूँ, और मैं आपके साथ कुछ बातें हैं वो नई शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आप इन बातों को अपनाएंगे। और अगर आपको ये ब्लाउज की कटिंग देखनी है, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये ब्लाउज की कटिंग बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपको सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती है और आप ब्लाउज कटिंग सीखना चाहते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप अपने लिए भी सीखना चाहते हैं या किसी और का लिए भी जैसे सिलाई सीखना चाहते हैं, तो आप सिल सकते हैं वो ब्लाउज देख करके। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ब्लाउज की वीडियो आप डिटेल में इससे पहले जो वीडियो मैंने डाली है उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊं फ्रेंड्स, देखिए, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सबके जीवन में ही रहता है, और हर कोई चाहता है हमारी ज़िंदगी से जो प्रॉब्लम्स है, परेशानी है, वो ख़त्म हो जाए। तो आपकी परेशानियों का जो हल है ना, वो सुबह की कुछ आदतों में छुपा हुआ है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आप अपनी सुबह की आदत बदलिए। आपका धीरे धीरे ना सब कुछ सही हो जाएगा। देखिए, ये आदतें एक बार में नहीं बदलेंगी, लेकिन अगर आप ठान लेंगे कि आपको सब कुछ ठीक करना है, तो आदतें बदल जाएंगी। सबसे पहले तो आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारे आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो सुबह जल्दी ना उठने की वजह से ही होती है। सुबह जल्दी उठिए, कोशिश करिए जल्दी उठने का, आप अलार्म लगाइए। और इसके लिए सबसे पहले, अगर आपको सुबह जल्दी उठना है ना, तो उसके लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा। और रात को हल्की डाइट आपको खानी चाहिए। खाना खाने से 2 घंटे बाद सोना चाहिए, यानी कि आपको जल्दी कोशिश करना चाहिए, सोने से 2 घंटे पहले ही आप खाना खा लें और जल्दी सोएं। आप जल्दी सोएंगे तभी आप सुबह जल्दी स्वस्थ और फ्रेश मूड के साथ उठेंगे, और अपने काम को पूरे प्रॉपर तरीके से पूरे दिन कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी आप सुबह उठते हैं, तो आपको थोड़ा सा योगा वगैरह ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारा माइंड रिफ़्रेश रहता है, और आप पूरे दिन काम करने के लिए एनर्जेटिक रहते हैं, और काम करने के लिए बहुत सारी आप में ऊर्जा भरी रहती है। तो आप सुबह जल्दी उठे, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें, क्योंकि अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। हम हाउसवाइफ जितने भी होते हैं ना, जितने भी लेडीज़ होते हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो वर्किंग वुमेन हो, उनको अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता। दुनिया जहान के सब काम हो जाता है हम लोगों से। घर के काम कर लेते हैं, बाहर के काम कर लेते हैं, बच्चों को भी देख लेते हैं, चाहे कुछ एक्स्ट्रा काम हो वो भी सब हो जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ अगर टाइम नहीं निकल पाता है, तो वो अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने टाइम के लिए नहीं निकल पाता है। अपने काम के लिए टाइम निकालना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले जीवन में अपने आप को प्राथमिकता दो, अपने काम को प्राथमिकता दो। देखो, कभी-कभी ऐसा होता है, मैं अपने आप की भी बताऊँ, कि अभी कुछ 6 महीनों से मैं खुद भी बहुत ज़्यादा टेंशन से गुज़री हूँ, और एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि मैं खुद डिप्रेशन में चली गई थी। तो कभी-कभी जीवन की परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि उन पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। लेकिन देखो, जब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो जाए, जब हमसे सॉल्व ना हो रही हो, तो बस काम करो, मेहनत करो, धीरे-धीरे चीज़ें ठीक हो जाएँगी। और जो चीज़ें ठीक नहीं होनी होगी ना, तो वो हो सकता है आपके लिए ठीक ना हो, इसलिए वो ठीक नहीं हुई। तो जीवन में आगे बढ़ो, काम करो। कहते हैं वक़्त के साथ हर घाव भर जाता है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही बात है। जो होना है वो अच्छे के लिए ही होता है, और जीवन में आगे बढ़ें। देखो, ऐसा कोई भी नहीं है इस पृथ्वी पर जिसका जो जीवन है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट हो, और जिसको जीवन में कोई भी दुःख ना हो। तो हर किसी को
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती है, कोई ना कोई परेशानी ज़रूर होती है। तो हम सब एक ही देखो, हम सबको कुछ ना कुछ, किसी को पैसों की प्रॉब्लम, किसी को मेंटली प्रॉब्लम, किसी को फिज़िकली प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबको होता है। तो देखो, इन सब परेशानियों से निकलने का, अपनी ज़िंदगी में सफल होने का है, सबसे पहले आप खुद को प्राथमिकता दो। जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हो ना, तभी दुनिया आपको इम्पोर्टेंस देती है। सबसे पहले खुद की वैल्यू करो। सुबह जल्दी उठो, अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालो, सुबह योगा करिए। अपने कामों की लिस्ट जो है वो आप 1 दिन पहले ही बना सकते हैं कि आपको अगले दिन क्या-क्या काम करने हैं। अपने छोटे-छोटे टारगेट्स बनाइए और उन कामों को जब आप देखेंगे आपके टारगेट्स पूरे हो रहे हैं ना, तो आपके अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आप एक महिला हैं तो कोशिश करिए कि आप जो टाइम मैनेजमेंट कर सको, थोड़ा-सा अपने पैरों पे खड़े हो सको, अर्न करना सीखो। आजकल अर्न करना, आप घर बैठे ना बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको आप कर सकते हो और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप पैसे कमा सकते हो। आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, इसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ट्यूशन भी पढ़ा सकते हो, या फिर आप देखो, बहुत सारे, अगर आप में जो भी स्किल हो, उस स्किल का, डांसिंग या फिर कुछ भी, जो भी आपके पास स्किल हो, उस स्किल के लिए आप काम कर सकते हो घर बैठे। सिलाई आजकल कोई बहुत ज़्यादा टफ जॉब नहीं है। आप सिलाई सीख सकते हो यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आप बहुत सारे, आपको फ्री वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आप यूट्यूब पे का सीख सकते हो, और आप सिलाई सीख करके सिलाई कर सकते हो और आप अपना अर्निंग कर सकते हो। ये सब काम ऐसे हैं जो आप घर बैठे भी कर सकते हो। एक काम मैं आपको बताती हूँ कि आजकल स्क्रंची का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, कि अगर आप घर बैठे हो और मतलब सिलाई करते हो, उससे भी बहुत वेस्टेज कपड़े हो जाते हैं, तो आप बस एक उसमें लास्टिक लगा करके और स्क्रंचीज़ बना सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा सेल कर सकते हो। आप उसको ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो, ऑफ़लाइन भी सेल कर सकते हो। बहुत सारे वे हैं काम करने के, बस आप एक बार कोशिश करो तो आप घर बैठे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से भी शुरुआत करके आप हज़ारों कमा सकते हो, और हज़ारों से बेहतर भी कर सकते हो। बस ज़रूरत है खुद में बदलाव करने की, अपने आप को इम्पोर्टेंस देने की, टाइम को मैनेज करने की। और आजकल जैसे बच्चों के अभी पेपर चल रहे हैं, तो उन बच्चों को भी अपना टाइम मैनेज करना चाहिए, अपने पढ़ाई के टाइम को। देखो, जब मैं भी पढ़ती थी ना, तो मैं जैसे अभी तो जैसे पेपर चल रहा है, तो अभी तो आपको पूरा ही रिवीज़न करना, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, जितना टाइम हो सके। और जैसे मैं क्या करती थी, जैसे मैं तो हमेशा साल भर पढ़ती थी, मैं पढ़ाई में अच्छी थी, इवन कह सकती हूँ बहुत अच्छी थी। तो मैं क्या करती थी, जैसे वीकली का टारगेट बनाती थी, और इस वीक में ना इतने चैप्टर इस सब्जेक्ट के करने हैं, और जब मैं उनको कंप्लीट करती थी ना, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता था और कॉन्फिडेंस आता था कि मुझे अभी और काम करना है। तो इस तरीके से जब आप छोटे-छोटे टारगेट्स बनाते हैं अपने काम के लिए, तो आपको वाक़ई में बहुत अच्छे लगता है। अगर मान लो कि आप थोड़े से मतलब फैटी हो और आप सुबह योगा करते हो, उससे आपका थोड़ा फैट कम होता है, आप थोड़ा वज़न कम होता है आपका, तो आपके अंदर देखो कितना कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया। आप कोई भी काम को अपना एक गोल सेट करो, और जब आप उसको पूरा करते हो ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।